अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो लाइक नहीं की तो वीडियो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू अपडेट। Welcome to my YouTube channel. I am Tarun from Government Polytechnic Alapur Badaयूं. Today in this lecture I will discuss about the magnetic line of force, magnetic field and magnetic force. मीन्स चुंबक क्या होती है, चुंबकीय बल रेखा कैसे ड्रॉ की जाती है, चुंबकीय क्षेत्र क्या है और चुंबकीय क्षेत्र के अंदर चुंबकीय बल कैसे काम करता है, ये सब बेसिक टॉपिक का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग मैग्नेट के बारे में स्टडी करते हैं। देखिए मैग्नेट के बारे में स्टडी करते हैं। मैग्नेट मीन्स एक ऐसा मटेरियल जो आयरन के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। मैग्नेट एक ऑक्साइड है जिसके अंदर दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ। और नॉर्थ और साउथ पोल किसी दूसरे मैग्नेट की अगर हम बात करते हैं तो सेम इस तरीके से बिहेव करते हैं जैसे कि इलेक्ट्रिक चार्ज बिहेव करता है। मीन्स सेम जो पोल होंगे वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और जो अपोजिट पोल होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मीन्स अगर एक मैग्नेट का नॉर्थ है तो दूसरे मैग्नेट का अगर साउथ है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। और दो अलग अलग मैग्नेट के अगर नॉर्थ पोल हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज में भी ऐसा ही होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है प्लस और माइनस होते हैं, प्लस और माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, प्लस और माइनस एक दूसरे को दूर भेजता है, मीन्स प्रतिकर्षित करता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की तरह जो मैग्नेटिक जो पोल्स हैं वो बिहेव करते हैं, बट एक ही डिफरेंस उसके अंदर है। इलेक्ट्रिक चार्ज का जो एग्जिस्टेंस है वो कैसा होगा, वो पॉजिटिव होता है अलग और नेगेटिव अलग होता है। बट अगर मैग्नेट की हम बात करते हैं तो मैग्नेट के अंदर जो पोल है, नॉर्थ पोल या साउथ पोल, वो इंडिविजुअली अपना अस्तित्व नहीं रखता है। मीन्स नॉर्थ अकेला आपको नहीं मिल सकता और साउथ पोल अकेला आपको नहीं मिल सकता, उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगा। चार्ज का अकेले में एग्जिस्टेंस होना संभव है, पॉजिटिव चार्ज का अपने आप में एग्जिस्टेंस है और नेगेटिव चार्ज का अपने आप में। बट अगर किसी मैग्नेट को आप ब्रेक करते हो, नॉर्थ और साउथ अगर दो पोल मैग्नेट के अंदर है, आपने उसको ब्रेक कर दिया, तो ब्रेक करने का मतलब ये नहीं है कि आपने साउथ को अलग निकाल दिया, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे आप उसको ब्रेक करते हो तो ऑटोमेटिक दूसरा पोल ऑटोमेटिक क्रिएट होगा। मीन्स इसीलिए क्या कह सकते हैं कि इंडिविजुअली जो सिंगल पोल होगा वो एग्जिस्ट नहीं करता मैग्नेट के अंदर। अब मैग्नेटिक फील्ड की बात करते, फोर्स की बात करते हैं और इलेक्ट्रिक फोर्स की बात। इलेक्ट्रिक फोर्स को अगर डिफाइन करते तो F बराबर QE होता है। मीन्स ये चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये फोर्स है। बट अगर हम लोग मैग्नेटिक फोर्स की बात करें तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि चार्ज लेकर E को B से रिप्लेस कर दे। B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र है। तो बल को हम इस टाइप से डिफाइन नहीं कर सकते जैसा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर करते थे। ये एक डिफरेंस होता है। अब मैग्नेटिज्म क्या होता है, चुंबक तो क्या है, आप देखते हैं डेली लाइफ में भी। अगर आपका छोटा सा आयरन का पीस है और उसको आप मैग्नेट पर रफ कर लें, उसको बार बार टच करें, तो आप कुछ टाइम के बाद देखते हैं कि उस छोटे से टुकड़े के अंदर भी मैग्नेट की कुछ प्रॉपर्टी आ जाती है। वो भी किसी अन्य आयरन के पीस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो इस टाइप की जो फिनोमिना है, इस टाइप की जो घटना है, उसी को मैग्नेटाइज बोल देते हैं, मैग्नेटिज्म बोल देते हैं। कि अभी जो आपने आयरन किया उसको क्या कर दिया, मैग्नेटाइज कर दिया। उसके अंदर भी चुंबक का जो गुण था वो आ जाता है जब उसको आप उसके किसी भी मैग्नेट के पास रखते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग मैग्नेटाइज बोलते हैं। अब मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है ये समझना है। तो चुंबकीय बल रेखाएं विद्युत बल रेखाएं होती है, तो ऐसे चुंबकीय बल रेखाएं भी होती हैं। तो आप देख सकते हैं नॉर्थ और साउथ पोल हैं मैग्नेट के अंदर। तो अगर आप कंपास यहाँ से लें और कंपास को जब मूवमेंट कराएंगे तो जो निडल है कंपास की वो अपने आप मूव करते जाएगा, साउथ पर आ जाएगी। और सबसे अच्छी बात क्या है, जो इंटरेस्टिंग बात वो ये है इस डायग्राम के अंदर कि जैसे ये यहाँ आएगी तो ये फिर वापस इधर जाएगी, फिर आएगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे आएगी। तो ये क्या बनता जाएगा, लूप बन जाएगा, क्लोज लूप बनता है। मीन्स जब लाइन साउथ पोल पर आएगी तो वो अंदर जाएगी और अंदर जाकर नॉर्थ पोल से फिर से क्लोज लूप बनाती है। जबकि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो वैद्युत बल रेखाएं हैं उसमें ऐसा नहीं होता है। अगर आप ये प्लस चार्ज है और ये माइनस था तो यहाँ से जो लाइन निकली वो सब क्या होगी, ऐसे आ जाएगी। उसमें आपस में क्या नहीं होगा, वो मिक्स नहीं होंगी, मतलब लूप नहीं बनाएंगे, क्लोज लूप नहीं बनेगा, ये समझ लीजिए आप। अब अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। मीन्स उसको अगर आपको रिप्रेजेंट करना तो आपको डायरेक्शन बतानी पड़ेगी कि अंदर की तरफ है या बाहर की तरफ है। उसको कैपिटल B से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे E होता है, E से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग B से रिप्रेजेंट करते हैं।
और जिसकी डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है। जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, नॉर्थ से साउथ की तरफ होगी। तो कंपास से हम लोग मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। और जो मैग्नेटिक फील्ड्स की जो लाइन है, जितनी ज़्यादा लाइन होगी उसकी इंटेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। मीन्स जैसे जैसे आप दूर जाएंगे वैसे वैसे जो मैग्नेट का जो असर है वो कम हो जाएगा, तो मीन्स वहाँ पर जो लाइनें होंगी वो कम होंगी। और अगर लाइनें आपस में क्लोज होंगी तो मीन्स वहाँ पर उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है। कभी भी कोई भी लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, आपस में एक दूसरे को नहीं काटती। अपोज सेम पोल अगर है, नॉर्थ और नॉर्थ पोल, आप देखिएगा ये एक लोहे के छोटे छोटे ब्रूदा टाइप का या छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। अगर आप उसको इस टाइप से रखेंगे तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, दूर भगाएंगे, क्योंकि ये सेम पोल है और सेम पोल एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। जैसे कि इलेक्ट्रिक चार्ज अगर सेम हो तो वहाँ पर भी फोर्स काम करता है, वो फोर्स जो है वो प्रतिकर्षण का होता है, रिपल्सिव फोर्स होता है। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, अगर किसी भी पार्टिकल को आप मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराएं, अगर आपको लगता है कहीं पर भी मैग्नेटिक फील्ड है, वहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल को आप छोड़ दे तो वो एक फोर्स फील करता है। और जिस फोर्स को मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं, चुंबकीय बल कहते हैं। मीन्स चुंबकीय क्षेत्र में अगर आप किसी भी पार्टिकल को रखते हैं तो जो लगने वाला जो बल होगा उसी को हम लोग चुंबकीय बल कहते हैं। अब अगर उसकी जो डेरिवेशन है, जो फॉर्मूला है, उसको कैसे डिफाइन करते हैं, उसकी जो वैल्यू होगी फोर्स की वो F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा होती है। या B जो होगा जो मैग्नेटिक जो फील्ड है इक्वल्स टू F डिवाइडेड बाई क्यू वी साइन थीटा। मीन्स ये साइन थीटा क्या होगा, जो थीटा है वो एंगल है जिस एंगल पर जो चार्ज था वो मूव करता है। मीन्स वेलोसिटी और जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है उसके बीच का जो एंगल होता है उसको हम थीटा बोलते हैं। मीन्स कभी भी किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में जब चार्ज एंटर करता है तो उस पर लगने वाला जो बल है वो डायरेक्शन पर भी डिपेंड करता है। मीन्स उसकी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल होगा, उसकी जो वैल्यू होगी, लगने वाला जो फोर्स होगा वो उस पर डिपेंड करेगा। तो आप देख सकते हैं इस स्लाइड के अंदर कि फोर्स जो मैक्सिमम होगा, आप देखें F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा है। तो थीटा अगर 90 है तो थीटा 90 के केस में क्या आएगा, साइन जो 90 होगा वो कितना होगा, 1 होगा। तो साइन 90 अगर 1 होगा तो F बराबर कितना आ जाएगा, Q और V और B, ये मैक्सिमम फोर्स होगा, 1/1 हो जाएगा। मीन्स अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंट्री करता है, मीन्स जो V और B के बीच का जो एंगल 90 अगर हो जाए तो उस केस में जो फोर्स होगा वो कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। अगर कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के समानांतर एंट्री करे, V हो और B के समानांतर हो, मीन्स इस केस में क्या होगा, जो थीटा है वो आपका क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो उस केस में आपका FB क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो F0 अगर होगा तब हम कह सकते हैं वो मिनिमम फोर्स है, 0 फोर्स है। मैक्सिमम कब होगा, जब V और B के बीच जो डायग्राम जो एंगल होगा वो 90 डिग्री हो जाए। तो ये दोनों इस टाइप के एग्जाम्पल थे कि कब फोर्स मिनिमम होगा और कब फोर्स मैक्सिमम होगा। चलिए अब आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कब जनरेट होता है, कहाँ पर होता है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर होता है, ये एक लाइन आपको समझनी है। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर कोई चार्ज स्टेशनरी है, मीन्स स्टेशनरी चार्ज रखा हुआ चार्ज, स्थिर चार्ज, ये चार्ज है Q, ये यहाँ पे रखा हुआ है। तो ये चार्ज अगर रखा हुआ है तो इसके आसपास जो फील्ड होगा उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। मीन्स रखे हुए चार्ज के आसपास का जितना भी एरिया है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का ही एरिया होता है, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। बट मैग्नेटिक जो फील्ड है वहाँ पर दो ऑप्शन आपको मिलेंगे मैग्नेटिक फील्ड के लिए। दो ऑप्शन कौन कौन से होंगे कि अगर कोई चार्ज मूवमेंट में है, अगर कोई चार्ज मोशन में है तो उसके आसपास भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, पहला पॉइंट। दूसरा, अगर कोई मैग्नेट रखी है तो उसके आसपास भी मैग्नेटिक फील्ड का एक एरिया होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए दो जोन है, दो एरिया हैं। मीन्स अगर कहीं कोई चार्ज मूव करेगा, किसी भी वायर के थ्रू चार्ज मूव कर सकता है या सिंगल चार्ज मूव कर सकता है, तो उसके आसपास भी मैग्नेटिक फील्ड होगा। और अगर आपने मैग्नेट रख दी, सपोज करो आपने एक मैग्नेट रख दी, ये मैग्नेट है आपकी, तो इसके आसपास भी क्या होगा, ये आसपास भी इसके आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड दो टाइप के हो सकते हैं, दो टाइप से मिल सकते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको चार्ज के आसपास ही मिलता है। तो ये एक्चुअल में एक डिफरेंस भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कब जनरेट होते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट है वो टेस्ला है।
टेस्ला के लिए हम लिख सकते हैं F बराबर क्यू वी बी होता है फॉर्मूला जो है, F बराबर क्यू वी बी, बी को हमने टेस्ला यूज़ किया हुआ है, तो ये न्यूटन आ जाएगा, ये चार्ज आएगा, इसकी वेलोसिटी मीटर पर सेकंड होगी, तो हम इससे इसका यूनिट भी निकाल सकते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में क्या डिफरेंस है ये भी आप देख लीजिए कि इलेक्ट्रिक जो फील्ड है वो कब कैसे जनरेट होता है, चार्ज से, और मैग्नेटिक फील्ड होता है मूविंग चार्ज से। जब चार्ज मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड, जब चार्ज स्टेबल होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। यहाँ पर जो फोर्स होता है वो F बराबर क्यू ई है, मीन्स चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड की मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे चार्ज के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की मल्टीप्लाई होगी प्लस के साथ उसकी वेलोसिटी भी आएगी कि चार्ज अगर मूव करता है तो कितनी वेलोसिटी से मूव करता है, और उन दोनों के बीच का एंगल भी आएगा। तो यहाँ पर जो फोर्स का फॉर्मूला है, विद्युत बल जो है और चुंबकीय बल, इन दोनों में ये डिफरेंस है। अगर डायरेक्शन की बात करते हैं, वो डायरेक्शन जो ई की होगी वो एफ की होती है, समानांतर होती है। एफ की डायरेक्शन और ई की डायरेक्शन सेम होती है। इस केस में जो एफ की जो डायरेक्शन होगी वो वी और वेग और जो आपका बी है चुंबकीय क्षेत्र उसके परपेंडिकुलर होती है, उसके लंबवत होती है, अगर हम डायरेक्शन की बात करते हैं। और अगर लाइन की बात करेंगे, लाइन कैसे ड्रॉ होगी, तो यहाँ पर तो सिंगल चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, तो जो प्लस चार्ज भी हो सकता है, माइनस, प्लस में दूर की तरफ जाएंगी, माइनस में अंदर की तरफ आएंगी। तो यहाँ पर तो सिंगल जो चार्ज होगा उसकी भी लाइनें आप ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर अगर लाइनें ड्रॉ करते हैं तो वो एन और एस के साथ ही होगा, नॉर्थ और साउथ जब साथ होंगे तभी आप लाइन ड्रॉ कर पाएंगे, सिंगल लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि सिंगल चार्ज एग्जिस्ट, सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच के डिफरेंस है। तो आप लोगों को ये शायद वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया है तो इस लेक्चर को लाइक करें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट अगर हैं तो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि सभी के आंसर आपको दे पाऊँ। थैंक यू।